जैसे कि आपने थंबनेल पर देखकर क्लिक किया होगा। बाबू आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको 40 नंबर दिलवा कर रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान है। और आप लोगों को इसमें अब इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताएंगे, बहुत आसान है, बहुत मस्त समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। कुछ पाने के लिए रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ना चाहिए। तो अब आप लोगों को हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद मैं आपको सवाल लगवा देता हूं इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहला नंबर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो बाबू आपका चैप्टर है उससे बाबू आपको 20 नंबर आएगा, मात्र एक चैप्टर से 20 नंबर आएगा। और दूसरा है बाबू त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से बाबू आपका 10 नंबर आएगा। और तीसरा है बाबू निर्देशांक ज्योमिति, बाबू इससे भी 10 नंबर आएगा। मात्र बाबू यही देख लीजिए, 3 ही चैप्टर पढ़ रहा है और 40 नंबर आपका आ जाएगा। तो बाबू हम आज की इस वीडियो में आपको निर्देशांक ज्योमिति के लगभग 3 सवाल लगवाएंगे, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। और बाबू आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका पूरा 40 नंबर क्लियर करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ये भाई आपका किस दिन काम में आएगा? अरे यार, आपको पास क्या टॉप करवा कर रखेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम आपका भाई है। अभी पेपर आपका 9 तारीख तक का होगा, टेंशन मत लीजिए, आप काम करवा देंगे। तो बाबू लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। आपका पहला सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी निर्देशांक ज्योमिति। बाबू जो आपका भारतीय प्रकाशन से 18 चैप्टर है उसमें बाबू आपको टोटली 3 सवाल लगवाएंगे, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। पहला बाबू दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूसरा मध्य बिंदु के बीच की दूरी, और तीसरा बाबू आपको त्रिभुज के बीच की दूरी। देखिए बाबू इसका फार्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाबू आप अभी इसको x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, चाहे जैसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू ये जो है इसमें देखिए, ये यही मेन है बाबू, ये आपको समझना है, मतलब ये लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है, पहला वाला बाबू होता है x1, तो हमेशा जो पहला राशि रहेगा वो x ही होता है। आप तृतीय तल में, आप टाइम तो है नहीं कि मतलब अच्छे से बैकायदे से समझाए। तो पहला क्या है x1, दूसरा क्या है x1 y1, और ये होता है x2 y2। वो पेपर का समय चल रहा है, नहीं तो हम आपको डिटेली से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए अगले सिलेबस पे। देखिए अब ये x1 का जहां मान आपको दिख रहा है, x1 मान लिख दिया जाए, x2 का मान दिया जाए, x2 का मान रख दीजिए। यानी x2 का पहले फार्मूला में x2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। x1 का मान कितना है -4, तो -4 लिख देंगे, और उसको ब्रैकेट लगा के पूरा होल लगा देंगे। प्लस y2 का मान कितना है 5 लिख देंगे, माइनस y1 का मान कितना है 3 लिख देंगे। अब यहाँ होल लगा देंगे और इसका टोटली अंडर रूट कर देंगे। अब देखिए 4 में से अगर यह प्लस माइनस माइनस होता है, मैं आपको ये सिखाया है। देखिए 4 में से अगर जो 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, क्या प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस का घटाने का होगा। और 5 में से अगर जो 3 जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा 8, अंडर रूट 8। अगर जो इसका कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का अगर जो लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 2 अंडर रूट 2। हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप आशा करते हुए ये आपका समझ में आ गया होगा। अब आपको हम समझाने जा रहे हैं मध्य बिंदु के बीच की दूरी। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये तब आप यहां से यहां तक के बीच की दूरी को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बोलते हैं। और यहां से बाबू ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं मध्य बिंदु के बीच की दूरी। देखिए बाबू मध्य बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, आपको पहला फार्मूला बता दें। मध्य बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 अपान का 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपान का 2, ये फार्मूला होता है। और आपको अभी हम सवाल में बताया है कि हमेशा पहला वाला x1 और y1 ये हो जाएगा x2 और y2। पढ़ाई करोगे
पढ़ाई आएगा, घुमाई करोगे तो घुमाई आएगा। बाबू देखिए समझे बात को, अगर आप जिसको वैल्यू दोगे वही होगा, अगर आप उनको वैल्यू दोगे तो वो आपके पास आएंगी, पढ़ाई को वैल्यू दोगे तो पढ़ाई आपके पास आएंगे, जैसी आपकी इच्छा। समझे? ये बाबू आपको सवाल समझाया जा रहा है क्या है। देखिए अब इसको फार्मूला पे सवाल रख दीजिए यार, कुछ नहीं यार, मैथ एकदम हलवा है यार, बस उठा के फार्मूला पे रखो सवाल को। देखिए x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है -6, और प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा -6, और अपान का सूत्र में 2 दिया है 2 धर देते हैं, और इसके बाद बाबू y का मान रख लेते हैं। y का मान कितना है, y का मान यहाँ 6 दिया है 6 रख देते हैं, प्लस y2 का मान कितना दिया है, प्लस माइनस बाबू माइनस हो जाता है, y का मान बाबू 2 दिया है 2 कर देते हैं, अपान का 2 फार्मूला के हिसाब से सेट कर दे रहे हैं। अरे बाबू हम आपको अब क्या बताएं, आपका परीक्षा का टाइम आ गया है, नहीं तो हम आपका पूरा सवाल सॉल्व करवाते, बहुत मजा आता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपके जो भाई लोग हैं उनको बताइए, उनको सवाल समझाइए। यहाँ इस चैनल पर BSc AG का तैयारी करवाया जा रहा है, BSc में आपको मजा आएगा मैथ, और 11th AG 12th AG सबका तैयारी करवाया जा रहा है, यानी AG और कंपटीशन सबका तैयारी शुरू है। देखिए बाबू ये -6 और 2 का जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बबुआ, देखिए प्लस छुपा रहता है, माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, और 6 में 2 जाएगा 4, 4/2, और ये कितना हो जाएगा बबुआ 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो इसका बचेगा, ये देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा माइनस कर देंगे, और ये बाबू आपका बच जाएगा 4/2, इसका भी 4/2, इसका भी 4/2, 2 से भाग काटेंगे तो ये बच जाएगा -2, दिख रहा है ना, -2, और इसको काटेंगे तो बच जाएगा 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2 -2 आया है 2 कामा इसका कितना आ जाएगा 2, यानी आपका x का मान, ये जो x कामा y है इसका मान आ जाएगा -2 और 2। बाबू आपको आशा करता हूं मध्य बिंदु का बीच का सवाल समझ में आ गया होगा। अब आपको समझाने चलते हैं त्रिभुज का सवाल। बाबू हम आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। त्रिभुज का सवाल है, त्रिभुज के सवाल में बाबू एक चीज का दिक्कत होता है कि इसमें फार्मूला ही नहीं याद होता है, लेकिन ये भाई आपका किस दिन काम में आएगा भाई, हम आपसे कहते हैं ना कि आपको त्रिभुज का फार्मूला यू चुटकी में याद, नो याद करने की जरूरत, ट्रिक से बताते हैं। देखिए क्या है त्रिभुज का बाबू मतलब क्या होता है, त्रिभुज ऐसे बनाया जाता है, ये ऊपर वाला कहीं से आप मान सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, बाबू यही होता है। और इसका फार्मूला बाबू को कैसे याद किया जाता है, हम इस फार्मूला याद करने का 2 ट्रिक, मतलब याद करेंगे क्या, वैसे हम आपको 2 ट्रिक बताते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए बाबू पहला ट्रिक है 1/2, यहाँ पे तो लिखेंगे बाहर से, जब यहाँ से वैल्यू बाबू हम x1 उठाएंगे तो इसको हम छोड़ देंगे, इसमें को घटाएंगे, x बाहर है y वाला घटाया जाता है बाबू फार्मूला बनाने के लिए, y2 माइनस इसका y2 ले लेंगे, इसका 3 लेंगे y3। अब हम x2 का बना रहे हैं फार्मूला प्लस x2, तो हम a वाला छोड़ के इससे घटाएंगे, यानी y3 माइनस y1, और उसके बाद बाबू अब हम आपको तीसरा बना रहे हैं x3, तो वो बनेगा क्या आपको, देखो अब ये x3 भी है तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ये बाबू आपका फार्मूला बनकर तैयार हुआ दूसरे ट्रिक से। अब वो आपको फार्मूला बाबू एकदम आसान वाला बनाना सिखा रहे हैं, आसान वाला कैसे बनाया जाता है। देखिए आसान वाले में क्या करना है बाबू, कुछ करना नहीं है, यहाँ 1/2 लिखेंगे और फार्मूला देखो आसानी से कैसे बनाया जाता है। आप बाबू x 3 बार लिख दीजिए, x y माइनस y फिर प्लस x y माइनस y फिर प्लस x y माइनस y, ये बाबू आप लिख दिए। बस आपको एक कोड नंबर याद करना पड़ेगा, पहला है 123, दूसरा है बाबू 231 और तीसरा है बाबू 312, यही आप लिख दीजिए। यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पर बाबू दूसरा कोड नंबर है 231, तो यहाँ पर 2 3 1, यहाँ 312 है तो यहाँ 3 1 2। फार्मूला आशा करते हैं बनाना आप सीख गए होंगे, परीक्षा में भूलेंगे नहीं बाबू। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से हम देख के समझा रहे हैं, नहीं तो बाबू आपको डिटेल में समझाया जाता है, और BSc AG में तो डिटेल में समझाया जाएगा, कंपटीशन की तैयारी करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद बाबू देखिए, अब हम इसको सवाल लगाना चलते हैं। हमको पता है वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन बाबू आप समझिए, आपका 10 नंबर क्लियर करवा रहे हैं, आप अभी आपका 40 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। सवाल लगाते हैं बाबू। ये हमारा पहला वाला जो है, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। अब हम आपको इसको फार्मूला पे सवाल रखते हैं, कहते हैं फार्मूला लगाना है, ये बस सवाल फार्मूले पे होता है, बहुत आसान होता है मैथ यार। पता नहीं सब लोग कैसे कहते हैं कठिन होता है। 1/2, तो x1 का मान कितना दिया है, एक रख दिए। y2 का मान कितना बाबू, -1, y3 का मान कितना, -6 कर देते हैं। प्लस x2 का मान कितना है बाबू, x2 का मान -3 है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा बाबू, -3। या y3 का मान कितना देखिए बाबू, y3 का मान -6, माइनस y1 का मान कितना है, -y1 का यहाँ पर है, y1 माइनस और माइनस मिलके बाबू +5 हो जाएगा। x3 का मान कितना है बाबू, x3 का मान -6 है, -6 कर देते हैं। y1 का मान कितना बाबू, 1 है, 1 लिख देते हैं। माइनस y2 का मान कितना है, -1 है, माइनस माइनस मिलके बाबू प्लस 1 हो जाएगा। अब बाबू इसको सवाल को हल करते हैं। देखिए या 1/2, देखिए वो माइनस माइनस मिलके बाबू तो यहाँ 1 है, 1 लिख देते हैं। ब्रैकेट वाला पहले साफ करेंगे। माइनस माइनस मिलके बाबू माइनस माइनस माइनस, देखिए बाबू हम आपको बताया फार्मूला में कि प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर माइनस, लेकिन काम जोड़ने का होगा। चिन्ह माइनस लगाएंगे लेकिन काम जोड़ने का होगा। और प्लस माइनस रहेगा बाबू, तो बाबू चिन्ह तो बड़ा का लगेगा, चिन्ह बड़ा का लगेगा, लेकिन बाबू काम घटाने का होगा। ये आपको हम समझाए हैं, तो अब आपको फिर यहाँ समझा देते हैं। माइनस माइनस माइनस, काम जोड़ने का होगा, 6 1 7। देखिए अभी हम -3 को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे उतार लेंगे और ये बाबू आपको समझाते हैं। माइनस प्लस माइनस, काम घटाने का होगा, बड़ा में से छोटा का घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का। बड़ा वाला माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ बाबू -6, तो इसको -6 लिख देते हैं। अब ये प्लस बाबू 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2। अब बाबू बड़ा ब्रैकेट को साफ करते हैं। देखिए इस बीच में बाबू गुणे का चिन्ह छुपा होता है, आपको पता होगा। अब आप -7 और 1 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7। या माइनस और माइनस के गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, और 3 का अंदर 3। या माइनस प्लस छुपा तो माइनस, और 6 दूना 12। अब हम आपको ये सवाल समझाते हैं। -7 और -12, पहले माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, फिर प्लस वालों को जोड़ेंगे। -12 और -7 कितना हो जाएगा बाबू, 12 7 19, माइनस का 19, और प्लस कितना हो जाएगा बाबू 3। अब बाबू अभी ब्रैकेट के बाहर 1/2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा बगल में सॉल्व कर देते हैं। 19 में से अगर प्लस माइनस माइनस और 19 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना बाबूआ, 16। माइनस प्लस माइनस तो काम घटाने का होगा, 16 यह बचा है बाबू। देखिए ये आपका आ गया कितना, ब्रैकेट में 16, और बाहर 1/2 है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह होता है। 16 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 16, और नीचे है 2, 2 से अगर जो काट देंगे तो बाबू हमारा कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा बाबू। इसी तरीके से लगाया जाएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम आपको बाबू पूरा तैयारी करवा रहे हैं। बाबू बॉटनी का बाबू हमने आपको बता दिया है कि बॉटनी का इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और बाबू आपको हम वो भी बता दिए हैं, फिजिक्स का भी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। क्योंकि हम आपको बीएससी है जी, 11th है जी, 12th है जी, सबका तैयारी करवा रहे हैं, और इसका भी आपको 40 नंबर पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे। आपका अगला सवाल कल आएगा 20 नंबर का तैयारी के साथ।